हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं? ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड, रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, ये सारे टॉपिक आज हम आपके इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले आपको वर्कआउट करना है। यहाँ पर गिवन बिलो आर टू पिक्चर्स ऑफ अ फ्यू क्रॉप्स। ठीक है, आपको यहाँ पर दो पिक्चर्स दी गई हैं जो कि क्रॉप्स की हैं, फसल की हैं। ठीक है, राइट द नेम ऑफ द क्रॉप, टाइप ऑफ सॉइल नीडेड फॉर इट्स ग्रोथ एंड द स्टेट इन विच इट ग्रोन इन द गिवन टेबल। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है कि ये किस टाइप की सॉइल में ग्रो करते हैं, कैसे इनके सीड होते हैं, कैसे सीड की इनको नीड होती है ग्रो करने के लिए। ठीक है, और किस किस जगह पर किस किस स्टेट में ये ग्रो करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको दो पिक्चर शो की गई हैं। ओके, सो ये आपको यहाँ पर करना है। नेम बताना है क्रॉप का, टाइप ऑफ सॉइल, किस प्रकार की मिट्टी में ये उगते हैं, स्टेट बताना है कहाँ पर उगते हैं। ओके, प्लांट्स प्ले अ मेजर रोल इन आवर लाइव्स। प्लांट्स हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। ठीक है, एक मुख्य रोल निभाते हैं। सो इट इज नेसेसरी फॉर अस टू ग्रो न्यू प्लांट्स। ठीक है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम नए प्लांट्स को ग्रो करें। ओके, यू कैन ग्रो न्यू प्लांट्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, हम ग्रो कर सकते हैं नए प्लांट्स को हमारे प्लांट के अलग अलग पार्ट से, अलग अलग भाग से। ठीक है, दिस इज नोन एज रिप्रोडक्शन, और इसको हम रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। ओके, प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स, रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड स्पोर्स। ठीक है, प्लांट्स किस किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं? अपने बीजों से, अपनी जड़ों से, अपने स्टेम यानी तने से, अपनी पत्तियों से और अपने स्पोर्स से। ठीक है, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स यानी कि जो बीज से ग्रो करता है प्लांट, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, If you eat an apple and orange, you will find seeds inside them. ठीक है, जब आप कोई भी एप्पल खाते हैं या फिर ऑरेंज खाते हैं तो आप देखते हैं उनके अंदर सीड होते हैं, बीज होते हैं। ठीक है, न्यू प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम दीज सीड्स। ठीक है, नया प्लांट इन सीड्स से ग्रो कर सकता है। ठीक है, पैदा हो सकता है। द स्ट्रक्चर ऑफ अ बीन सीड इज गिवन अलोंग साइड। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाया गया है आपको बीन सीड का। ठीक है, दोनों साइड से। ठीक है, फर्स्ट पढ़ते हैं। द आउटर कवरिंग इज कॉल्ड स्किन और सीड कॉट। ठीक है, अब जो ये आउटर कवरिंग दिखाई है आपको यहाँ पर, ठीक है, इसको हम या तो स्किन कहते हैं सीड की, या फिर उसको सीड कोट कहते हैं। ओके, इट प्रोटेक्ट्स द बेबी प्लांट इनसाइड द सीड। ये बेबी प्लांट को सीड के अंदर प्रोटेक्ट रखता है। ओके, सेकेंड, इनसाइड द सीड कोट इज द बेबी प्लांट और एम्ब्रियो विच हैज मैनी पार्ट्स। ठीक है, अब सीड के अंदर एक बेबी प्लांट होता है। ठीक है, या उसको हम एम्ब्रियो कह सकते हैं। ठीक है, जिसके बहुत सारे पार्ट होते हैं। ओके, थर्ड पढ़ते हैं। द टू थिक फ्लैशी पार्ट ऑफ द कॉटलीडन्स और सीड लीव्स। अब ये जो दो थिक लीव्स आपको दिखाई गई हैं, ठीक है, एक बीज की, ओके, इनको हम क्या कहते हैं? सीड लीव्स या फिर कॉटलीडन्स। दे प्रोटेक्ट द स्टोर फूड फ्रॉम द ग्रोइंग यंग प्लांट। ठीक है, ये क्या करते हैं? यंग प्लांट जो ग्रो करने वाला होता है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके लिए फूड स्टोर रखते हैं। बिटवीन द कॉटलीडन्स इन अ स्मॉल रूट एंड अ स्मॉल शूट। कॉटलीडन के बीच में एक स्मॉल रूट होती है, जैसे आपको यहाँ पर शो किया गया है, और एक स्मॉल शूट होती है। ठीक है, ये यहाँ पर आपको दिखाया गया है, छोटी सी रूट होती है। ठीक है, और एक इसको हम रूट या शूट कह सकते हैं। ओके, यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाया है आपको एक बीन सीड का। ओके, नाउ जर्मिनेशन पढ़ते हैं। ओके, द प्रोसेस बाय विच अ सीड प्रोड्यूसेस अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जिस प्रक्रिया से एक नया प्लांट ग्रो करता है, ठीक है, एक बीज से एक नया प्लांट ग्रो करता है, इस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं। ठीक है, नॉट ऑल सीड्स जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट्स। सारे सीड्स जर्मिनेट नहीं होते नए प्लांट में। ठीक है, some seeds are eaten up by birds and insects। कुछ सीड्स को
बर्ड्स और इंसेक्ट खा लेते हैं, ईट कर लेते हैं, ठीक है। सम गेट डिस्ट्रॉयड बाय द रेन और विंड, वहीं पर कुछ हवा से, पानी से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। वाइल सम सीड्स डू नॉट गेट द राइट कंडीशन टू जर्मिनेट, और वहीं पर कुछ सीड्स को राइट कंडीशन नहीं मिल पाती जर्मिनेट के लिए, ठीक है। ऑल सीड्स नीड एयर, जितने भी सीड्स होते हैं उन सभी को हवा, पानी और नमी की जरूरत होती है जर्मिनेशन के लिए, ठीक है, एक सीडलिंग से, एक बीज से। इफ अ सीड डज नॉट रिसीव एनी वन ऑफ थ्री, यदि एक बीज को इन तीनों में से एक भी ना मिले, इट विल नॉट जर्मिनेट, तो वो जर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है, वो उगेगा नहीं। द फॉलोइंग पिक्चर शोन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन इन बीन सीड, अब यहाँ पर आपको फॉलोइंग पिक्चर शो की गई है, ठीक है, जिसमें आपको बीन सीड की जर्मिनेशन दिखाई है, जैसे यहाँ पर, ओके, स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन इन अ बीन सीड। यहाँ पर सीड है, फिर उसके बाद उसमें से रूट्स निकली हैं, ठीक है, उसके बाद वो थोड़ा सा और ग्रो हुआ है और धीरे धीरे हमारा एक नया बेबी प्लांट ग्रो हो चुका है, ठीक है। द सीड गेट एयर, वाटर एंड वार्मथ, सीड को क्या क्या प्राप्त होता है, हवा मिलती है, ठीक है, पानी और वार्मथ यानी नमी। द सीड सॉक अप वाटर, सीड कॉट ब्रेक एंड द रूट इमर्ज, ठीक है, सीड क्या करता है, पानी को सोखता है, ठीक है, और सीड कॉट ब्रेक होने लगता है, यानी जो ऊपरी कोट होता है बीज का वो ब्रेक होने लगता है और उसमें से रूट्स इमर्ज होने लगती हैं, ठीक है, निकलने लगती हैं रूट्स। द न्यू प्लांट डेवलप्स रूट्स एंड अ शूट, न्यू प्लांट्स डेवलप करते हैं रूट्स को और शूट को, ठीक है। एज द प्लांट ग्रो इन साइज इट डेवलप्स लीव्स, जैसे कि प्लांट ग्रो होने लगता है साइज में, उसमें पत्तियां आने लगती हैं, ठीक है, वो थोड़ा बड़ा होने लगता है तो उसमें लीव्स आने लगती हैं। ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन, जब अर्ली स्टेज होती है यानी शुरुआती जब स्टेज होती है जर्मिनेशन की, द सीडलिंग गेट्स द फूड रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ फ्रॉम द कॉटलीडन्स, ठीक है, तो सीडलिंग को कहाँ से फूड मिलता है, जिस फूड की उसको नीड होती है ग्रो करने के लिए, उसको वो फूड मिलता है उसके कॉटलीडन से, ठीक है। आफ्टर द फूड स्टोर इन द कॉटलीडन्स हैज बीन यूज्ड अप, ठीक है, और ये जो स्टोर फूड होता है इसको कॉटलीडन यूज करता है, ओके, कॉटलीडन से यूज किया जाता है। इट गेट्स इट फूड फ्रॉम द सॉइल, ठीक है, और ये जब कॉटलीडन हमारा हट जाता है, ठीक है, जैसे जैसे हमारा एक सीड ग्रो करने लगता है तो वो हमारा फूड सॉइल से लेने लगता है, ठीक है, यानी अपने लिए भोजन वो सॉइल से बनाने लगता है। द सीडलिंग अब्सॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ इट्स रूट्स, ठीक है। अब सीडलिंग जो होता है यानी कि एक बीज जो अंकुरित होने लगता है जिसमें से थोड़ी थोड़ी सी रूट्स निकलने लगी हैं, ठीक है, वो अब कहाँ से पानी एब्जॉर्ब करता है, वो पानी एब्जॉर्ब करता है और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है सॉइल से अपनी रूट्स की मदद से, ठीक है। एयर विच इज रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑल्सो रीचेस द सीड थ्रू पोर्स इन द सॉइल, ठीक है, एयर जिसको रिक्वायर्ड होती है, जिस जर्मिनेशन के लिए जिसकी रिक्वायर्ड होती है वो भी हमारे सीड तक पहुंचती है मिट्टी में जो छोटे छोटे से पोर होते हैं उनके थ्रू, ठीक है। इट डेवलप लीव्स एंड ग्रो इनटू अ प्लांट, ठीक है, इसमें पत्तियां डेवलप होती हैं और एक प्लांट के रूप में ग्रो करती हैं, ठीक है। दैट इज वाई सॉइल इज सो इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट्स ग्रोथ, इसलिए मिट्टी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, ओके। What will happen if you sown many seeds too close to one another, क्या होगा जब आप बहुत सारी सीड्स को एक दूसरे के पास बोएंगे, ठीक है, एक दूसरे के पास लगाएंगे। आफ्टर दे जर्मिनेट, जर्मिनेट होने से पहले दे विल compete फॉर एयर वाटर लाइट न्यूट्रिएंट्स एंड स्पेस टू ग्रो, तो वो एक दूसरे से compete करेंगे, ठीक है, किस किस के लिए, कि उन्हें हवा मिले, पानी मिले, न्यूट्रिएंट्स मिले, लाइट मिले, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिले ग्रो होने के लिए। एज आ रिजल्ट मैनी ऑफ देम वुड डाई, और रिजल्ट उसका क्या होगा, उनमें से बहुत सारे डाई हो जाएंगे, सीड्स मर जाएंगे, ठीक है। इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट दे डू नॉट ग्रो टू क्लोज टू वन अनदर इन नेचर मैनी प्लांट्स स्कैटर देयर सीड्स, ठीक है, ये इंश्योर करने के लिए, ये ध्यान रखने के लिए कि हमारे जो सीड्स हैं वो बहुत अधिक अधिक पास ना हो प्रकृति में, जब हम बोते हैं उन सीड को तो उन्हें स्कैटर किया जाता है, ठीक है, बिखेरा जाता है, ओके। डिस्पर्सल के बारे में पढ़ेंगे अब हम। द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल, ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें हमारे सीड अपने मदर प्लांट से अलग चले जाते हैं, अलग पहुंच जाते हैं, उस प्रोसेस को हम डिस्पर्सल कहते हैं। सम वेज ऑफ सीड डिस्पर्सल आर गिवन बिलो, कुछ
वेज आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं सीड डिस्पर्सल के। ओके, जैसे डिस्पर्सल बाय विंड, सीड ऑफ सर्टेन प्लांट्स आर वेरी लाइट एंड हैव विंग लाइक स्ट्रक्चर और हेयर ऑन दैम। ठीक है, कुछ सीड, ठीक है, जो सर्टेन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको शो किया गया है, देखिए एक प्लांट, ठीक है। ये प्लांट हमें क्या बता रहे हैं, अब इसको रीड करते हैं फिर से। सीड ऑफ सर्टेन प्लांट, यानी कुछ निश्चित प्लांट के सीड जो होते हैं, ठीक है, बीज जो होते हैं, वेरी लाइट, आर वेरी लाइट, वो बहुत ज्यादा हल्के होते हैं, ठीक है। हैव विंग्स लाइक स्ट्रक्चर और हेयर ऑन देम, उनका स्ट्रक्चर विंग की तरह होता है, पंखों की तरह होता है, ठीक है। और उनकी बॉडी, उनकी सीड की जो बॉडी होती है उस पर हेयर होते हैं, ठीक है। दी सीड्स आर इजीली कैरिड अवे बाय द विंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। और ये जो सीड होते हैं, जब विंड चलती है, इनको अपने साथ एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है। एग्जाम्पल्स आर मैपल एंड डैंडेलियन सीड्स। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दी है डैंडेलियन सीड्स के और मैपल के, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाया हुआ भी है डैंडेलियन सीड डिस्पर्सल बाय विंड, हवा के द्वारा डिस्पर्स हो रहे हैं सीड्स, राइट। नाउ पढ़ेंगे डिस्पर्सल बाय वाटर, वाटर के द्वारा कैसे डिस्पर्सल होता है। Seeds of plants such as the lotus and coconut are spongy or have a fibrous covering, ठीक है। कुछ प्लांट्स की जो सीड्स होते हैं, जैसे आपको बताया है लोटस हो गया, ठीक है, कोकोनट हो गया, इनके सीड्स कैसे होते हैं, काफी ज्यादा स्पॉन्जी और फाइब्रस कवरिंग होती है इन पे, ठीक है, यानी कि खराब नहीं होते हैं पानी में भी। Which helps them to float on water, जो कि मदद करता है पानी में तैरने में, ठीक है। वाटर कैरीज दी सीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, पानी इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहाकर ले जाता है, ठीक है। डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, अब एनिमल्स के थ्रू कैसे डिस्पर्सल होता है। सम सीड सच एज कोकलबर हैव स्पाइंस और हुक्स, कुछ सीड्स जैसे कोकलबर हैं, ठीक है, इन पर स्पाइंस होते हैं, छोटे छोटे कांटे होते हैं, ठीक है। दी सीड्स स्टिक टू द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स एंड आर थस कैरिड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट, ये सीड एनिमल्स की बॉडी से, ठीक है, या फिर बर्ड्स की बॉडी से चिपक जाते हैं और ये एनिमल और बर्ड्स मदर प्लांट से दूर उन सीड्स को ले जाते हैं, ठीक है। बर्ड्स एंड एनिमल्स ईट फ्रूट्स और वेरियस प्लांट्स, बर्ड्स और एनिमल्स फ्रूट्स को ईट करते हैं अलग अलग प्लांट्स के, ओके। अनडाइजेस्टेड सीड्स ऑफ दीज फ्रूट्स पासेस थ्रू देयर डाइजेस्टिव सिस्टम्स इंटैक्ट एंड आर डिस्पर्स्ड टू अदर एरियाज। अनडाइजेस्टेड सीड्स होते हैं या फिर फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं डिस्पर्स के थ्रू, ठीक है, अलग अलग जगह पर। डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन, ठीक है। The fruits of some plants such as peas and beans burst open when they are ripe, scattering the seed in all directions, ठीक है। कुछ फ्रूट्स और कुछ फ्रूट्स, ठीक है, और उनके जो प्लांट्स होते हैं, जैसे पीस हो गया, बीन्स हो गई, ठीक है, ये जब ये पक जाते हैं तो ये ओपन हो जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं, ठीक है, अपने आप ही, ओके। कब, जब ये राइप हो जाते हैं, पक जाते हैं, और इनके जो सीड हैं वो इधर उधर स्कैटर हो जाते हैं, ठीक है। दिस मेथड ऑफ सीड डिस्पर्सल इज कॉल्ड एक्सप्लोजन, ठीक है, और ये जो मेथड है सीड डिस्पर्सल का, इसको हम एक्सप्लोजन कहते हैं, ठीक है। ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम रूट्स, रूट्स से कैसे ग्रो करते हैं प्लांट्स। फूड इज स्टोर्ड इन रूट्स टू कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीटरूट एंड दहेलिया। अब यहाँ पर बताया गया है बच्चों, कुछ हमारी जो रूट्स होती हैं उनमें फूड स्टोर होता है, जैसे कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीटरूट, दहेलिया, ठीक है। न्यू प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम दीज रूट्स, और इन रूट्स से नया प्लांट ग्रो कर सकता है, ओके। जैसे ए न्यू प्लांट कैन बी ग्रो फ्रॉम द टॉप पोर्शन ऑफ अ कैरेट, जैसे एक नया प्लांट ग्रो कर सकता है कैरेट के टॉप पोर्शन से, यानी ऊपरी भाग से, ठीक है। दहेलिया रूट कैन बी यूज्ड टू ग्रो न्यू प्लांट्स, दहेलिया की जो रूट्स होती हैं वो एक नए प्लांट्स को ग्रो करने में यूज की जा सकती हैं। नाउ लेट्स डू इट। एम हमारा क्या है, टू ग्रो अ प्लांट फ्रॉम अ कैरेट टॉप, कैरेट के टॉप से हमें एक नया प्लांट ग्रो करना, ये हमारा एम है, ठीक है। मटेरियल्स की हमें क्या क्या नीड है, कैरेट चाहिए हमें एक शैलो कंटेनर चाहिए एंड वाटर, एक शैलो कंटेनर, एक वाटर चाहिए और वाटर, ठीक है। मेथड क्या है, कट ऑफ द टॉप पोर्शन द एंड दैट हैज लीव्स, ठीक है, ऑफ अ कैरेट एंड प्लेस इट इन अ कंटेनर विद द बॉटम पार्ट डाउनवर्ड, ठीक है। आपको क्या करना है, कैरेट का टॉप पोर्शन जो होता है, ऊपरी भाग जहां से कैरेट मोटी होती है, ठीक है, वहां से उसको कट करना है, ठीक
ठीक है, जहाँ से लीव्स आती हैं कैरेट पर, ओके। और एक कंटेनर में उसको आपको डाउनवर्ड रख देना है, ठीक है। जो कटा हुआ पार्ट है वो नीचे आना चाहिए और जो जहाँ से लीव्स आती हैं वो ऊपर की तरफ, ठीक है। रिमूव ऑल द लीव्स फ्रॉम द कैरेट टॉप, और कैरेट की टॉप से आपको सारी लीव्स रिमूव कर देनी है। एड वाटर टू द कंटेनर टिल हाफ द कैरेट इज कवर्ड विद वाटर, आपको कंटेनर में पानी ऐड करना है जब तक कि जो कैरेट है हमारी वो हाफ पानी से कवर ना हो जाए, ठीक है। कीप द कंटेनर इन अ सनी प्लेस, अब आपको कंटेनर को धूप में रखना है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या है, आफ्टर सम डेज न्यू लीव्स विल स्प्राउट फ्रॉम द कैरेट टॉप, कुछ दिनों बाद नई पत्तियां स्प्राउट होने लगेंगी, उगने लगेंगी, ठीक है, कैरेट के टॉप से। फैक्ट फाइल, ए सनफ्लावर लुक्स लाइक वन लार्ज फ्लावर, एक जो सनफ्लावर होता है एक बहुत बड़े फ्लावर की तरह दिखाई देता है, बट ईच हेड इज कंपोज्ड ऑफ 100 ऑफ टाइनी फ्लावर्स कॉल्ड फ्लोरेट्स, ठीक है। लेकिन जो ईच हेड होता है उनमें 1000 ऑफ टाइनी फ्लावर्स होते हैं जिनको हम फ्लोरेट कहते हैं, विच रिपन टू बिकम्स द सीड्स, जो कि पकने के बाद एक सीड बन जाते हैं, ठीक है। Growing plants from stems. We eat stems of certain plants such as the potato and ginger. हम कुछ plants की stem को eat करते हैं, जैसे आपको यहाँ पर शो किया गया है आलू और जिंजर, ठीक है। New plants can grow from these stems. नए plant इन stem से grow कर सकते हैं। In case of rose, hibiscus and money plant, new plant can grow from these stem cutting of the mother plant, ठीक है। अब कुछ हमारे ऐसे प्लांट होते हैं जैसे रोज, हिबिस्कस, मनी प्लांट, इन प्लांट्स की जब हम स्टेम को कट करते हैं उनसे भी हम एक नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, जब मदर प्लांट की स्टेम हम कट करके कहीं लगाते हैं तो, ओके। ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम लीव्स, द ब्रायोफिलम लीव हैज मैनी बर्ड्स ऑन इट्स मार्जिन। अब यहाँ पर आपको ब्रायोफिलम लीव आपको शो की गई है और इसके जो मार्जिन है इस पर आपको कुछ टाइनी से क्या दिख रहे हैं, यहाँ पर प्लांट्स, छोटे छोटे से प्लांट्स दिख रहे हैं, ओके। न्यू प्लांट्स अराइज फ्रॉम दीज बर्ड्स, और इन्हीं बर्ड से नया प्लांट ग्रो करता है, ठीक है, ये छोटे छोटे जो बेबी प्लांट हैं। व्हेन द लीफ फॉल्स ऑन मोस्ट सॉइल, जब ये लीव्स हमारी कहाँ पर गिर जाती है, मोस्ट सॉइल में गिर जाती है, यानी नमी वाली मिट्टी में गिर जाती है, ठीक है। एग्रीकल्चर, द practice of growing plants on a large scale for food or for other purpose is called agriculture, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स, यानी कि ग्रोइंग प्लांट्स की जो प्रैक्टिस होती है एक लार्ज स्केल पर, बड़े स्थान पर, ठीक है, फूड के लिए, जिसका मेन पर्पस क्या होता है, उसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर, ठीक है। फूड के लिए यानी हमारा मेन पर्पस क्या है, उससे भोजन प्राप्त करना। प्लांट्स दैट आर ग्रोइंग इन लार्ज quantities in a particular area on region during a particular season are called crops, ठीक है। ऐसे प्लांट्स जिनको हम ग्रो करते हैं एक लार्ज क्वांटिटी में, बड़ी क्वांटिटी में, और एक पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर क्षेत्र में, ठीक है, ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन, एक पर्टिकुलर सीजन के दौरान, उसको हम क्रॉप कहते हैं, फसल कहते हैं, ठीक है। द वेरियस स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर आर एज फॉलो, कुछ भिन्न भिन्न स्टेजेस आपको यहाँ पर शो की गई हैं एग्रीकल्चर की। क्रॉप्स नीड वाटर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू ग्रो वेल, एक फसल को अच्छे से उगने के लिए उसको न्यूट्रिएंट्स और पानी की नीड होती है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स आर प्रोवाइडेड बाय मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलते हैं हमारे प्लांट को, हमारी क्रॉप को, जब हम उसमें मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर्स डालते हैं, ठीक है। Specific fertilizers provide one or more nutrients, whereas manure generally improves soil fertile by increasing humus content, ठीक है। स्पेशल फर्टिलाइजर्स कैसे प्रोवाइड होते हैं, जब हम मोर न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए, ठीक है, जैसे मैन्योर हम जनरली इम्प्रूव करने के लिए, यानी हमारी जो मिट्टी है उसकी उपजाऊता को बढ़ाने के लिए डालते हैं, ठीक है, और ह्यूमस भी इसीलिए डालते हैं हम, ओके। दे मे कंटेन स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हो सकता है कि उनमें स्मॉल क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स हों, ठीक है। क्रॉप्स नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड पेस्ट्स बिफोर एंड आफ्टर हार्वेस्टिंग, ठीक है। हमारी जो फसल होती है उनको हार्वेस्ट करने से पहले हमें नीड होती है कि हम उनकी प्रोटेक्ट करें, बर्ड से, इंसेक्ट से, रैट से और पेस्ट से, ठीक है। They are sprayed with pesticides to protect them from pests and other harmful animals, ठीक है। हम कुछ स्प्रे करते हैं पेस्टिसाइड्स का ताकि हम अपनी फसल को बचा सके पेस्ट से, ठीक है, और हार्मफुल एनिमल्स से। फार्मर
Farmer also use scarecrows to scare away birds from fields where crops are grown. किसान जो होते हैं वो scarecrows बना देते हैं, ठीक है, ताकि बर्ड्स, जितने भी बर्ड्स हैं, क्रो हैं, वो उनसे दूर रहें डर के, ठीक है, और उनकी फसल को खराब ना करें. द स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर आर एज फॉलो. एग्रीकल्चर की स्टेजेस आपको यहाँ पर शो की गई हैं. पहली स्टेज होती है द फील्ड इज प्लॉग्ड. सबसे पहली स्टेज में खेत को जोता जाता है. सेकंड स्टेज होती है मैन्योर्स और फर्टिलाइजर आर एडेड टू द सॉइल. हमारी मिट्टी में खाद डाला जाता है सेकंड, ठीक है, स्टेज में. थर्ड में होता है सीड आर सोन, बीजों को बोया जाता है. फोर्थ स्टेज में होता है द क्रॉप्स आर इरिगेटेड वाटर्ड, यानी कि फसल को पानी दिया जाता है. जो सीड हमने लगाए हैं उनको पानी दिया जाता है. फिफ्थ स्टेज में हम द क्रॉप्स आर स्प्रेड विद केमिकल्स कॉल्ड पेस्टिसाइड्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट. ठीक है, क्रॉप के ऊपर हम केमिकल स्प्रे करते हैं ताकि हम अपनी फसल को प्रोटेक्ट रख सके पेस्ट से. ठीक है, द क्रॉप आर हार्वेस्टेड. ठीक है, सिक्स्थ स्टेज में हम क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेते हैं. ओके. इन हिली रीजन्स पीपल ग्रो क्रॉप्स बाय कटिंग स्टेप्स इनटू द माउंटेन साइड्स. हिली रीजन यानी पहाड़ी क्षेत्रों में लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं सीढ़ी बनाकर. ठीक है, स्टेयर्स बना के, स्टेप बनाकर. ओके, माउंटेन साइड पर. दिस इज नोन एज स्टेप फार्मिंग और टेरेस फार्मिंग, जिसको हम स्टेप फार्मिंग या फिर टेरेस फार्मिंग के नाम से जानते हैं. ए पर्टिकुलर क्रॉप मे ग्रो वेल इन वन सीजन एंड मे नॉट ग्रो दैट वेल इन अनदर सीजन. ठीक है, एक पर्टिकुलर क्रॉप हो सकती है एक सीजन में बहुत अच्छी ग्रो करे और उस दूसरे सीजन में वो बहुत अच्छी ग्रो ना करे. दैट इज वाई फार्मर्स ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स इन डिफरेंट सीजन्स. इसलिए फार्मर्स अलग सीजन में अलग क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. क्रॉप्स ग्रो फ्रॉम जून टू अक्टूबर आर नोन एज खरीफ क्रॉप्स. ऐसी फसल जिनको हम जून से अक्टूबर तक उगाते हैं उनको हम खरीफ क्रॉप कहते हैं. दिस क्रॉप्स डिपेंड लार्जली ऑन मॉनसून रेन्स. और ये क्रॉप डिपेंड करती है अधिकतर मॉनसून रेन पर, यानी कि जो वर्षा पड़ती है उस पर. एग्जाम्पल ऑफ सच क्रॉप्स आर राइस एंड मेज. ठीक है, ये एग्जाम्पल है हमारी कुछ क्रॉप्स के, राइस और मेज. क्रॉप्स ग्रो फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स. ठीक है, ऐसी फसल जिन्हें हम नवंबर से अप्रैल तक लगाते हैं, ठीक है, उनको हम रबी क्रॉप्स कहते हैं. ओके, दीज क्रॉप्स डू नॉट डिपेंड ऑन द मॉनसून रेन्स. ये क्रॉप्स, ठीक है, ये फसल डिपेंड नहीं करती हैं मॉनसून रेन पर. एग्जाम्पल आपको बताए हैं यहाँ पर व्हीट एंड लेगम्स. ठीक है, कोर वर्ड पढ़ते हैं. सीड कोट क्या होता है, द आउटर कवरिंग ऑफ अ सीड, यानी बाहरी कवरिंग जो होती है एक सीड की, सीड कोट कहते हैं उसे हम. विच प्रोटेक्ट्स द बेबी प्लांट इनसाइड इट. ठीक है, जो कि बेबी प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है, जो कि उसके अंदर होता है. ठीक है, कॉटलीडेंस क्या है, पार्ट ऑफ द सीड दैट स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट. एक सीड का पार्ट होता है जो कि बेबी प्लांट के लिए फूड स्टोर करके रखता है. जर्मिनेशन, द प्रोसेस बाय विच अ सीड प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट और सीडलिंग. जिस प्रोसेस से एक प्लांट, एक जो नया प्लांट है प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एक सीडलिंग से, एक छोटे से बीज से अंकुर होता है. ठीक है, ये जर्मिनेशन कहलाता है. लैपिंग, द प्रोसेस बाय विच सीड आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट. लैपिंग, जिस प्रोसेस में सीड अपने मदर प्लांट से दूर चला जाता है. ठीक है. एग्रीकल्चर, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल फॉर फूड और अदर पर्पस. ठीक है, एग्रीकल्चर क्या होती है कि हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं, किस लिए, अपने फूड के लिए और एक लार्ज स्केल पर, बड़ी मात्रा में. ठीक है. क्रॉप्स क्या होती हैं, प्लांट्स दैट आर ग्रोन इन अ लार्ज क्वांटिटी. ऐसी फसल जिनको हम लार्ज क्वांटिटी में ग्रो करते हैं इन अ पर्टिकुलर एरिया और रीजन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन. किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, निश्चित क्षेत्र में और एक निश्चित सीजन में. ओके. खरीफ क्रॉप क्या होती हैं, क्रॉप्स ग्रो फ्रॉम जून टू अक्टूबर. ठीक है, ऐसी फसल जो कि जून से अक्टूबर तक ग्रो की जाती हैं हमारी खरीफ क्रॉप कहलाती हैं. रबी क्रॉप्स ग्रो फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल. नवंबर से अप्रैल तक जो क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं हमारी, वो हमारी रबी क्रॉप्स होती हैं. ठीक है. इन अ नटशेल, प्लांट्स कैन ग्रो नॉट ओनली फ्रॉम सीड बट ऑल्सो फ्रॉम रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स. प्लांट्स कैसे कैसे ग्रो कर सकते हैं, ना केवल बीज से बल्कि वो स्टेम से, लीव से एंड रूट से भी ग्रो कर सकते हैं. If a seed gets the right amount of air, water and warmth, it germinate into a baby plant or seedling. जब एक प्लांट को राइट अमाउंट में हवा, पानी और नमी मिल जाती है तो वो जो एक जर्मिनेट हो जाता है और एक बेबी प्लांट से, एक सीड से बेबी प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है. विंड, वाटर एंड एनिमल हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. डिस्पर्सल यानी सीड को डिस्पर्स करने में क्या क्या चीज़ें हेल्प करती हैं, हवा, पानी और एनिमल. ठीक है.
Crops need to be protected from birds, insects, rats and pests before and after harvesting. Crops को need होती है protect करने के लिए किन किन से? bird से, insect से, rat से, ठीक है, pest से, before harvesting यानी कि harvest करने से पहले. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आज आपका यहीं पे फिनिश होता है. आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.